नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल नहीं होती। ऐसी स्थिति में एक बार वास्तु के नियमों पर भी विचार कर ले। कहा जाता है कि अगर बच्चों की पढ़ाई और मेहनत के साथ साथ वास्तु का भी सहयोग हो तो बच्चे का भाग्य जरूर बदलता है। स्टडी रूम की स्थिति से लेकर उनकी दीवारों का रंग तक आपकी पढ़ाई लिखाई को प्रभावित करता है। ऐसे में छात्रों के लिए वास्तु के नियम क्या कहते हैं, ये आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 012071538787, 0120715386 से नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और हमेशा की तरह आज का विषय भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। बच्चों के लिए आज का हमारा विषय है कि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। आचार्य जी, आज हम बच्चों को लेकर जो ये एपिसोड कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये बच्चों को इफेक्टिव लगे। तो वास्तु का इसमें क्या रोल होता है, यानी कि उसका क्या प्रभाव होता है कि बच्चे अगर मेहनत करते भी हैं तो उनको फलस्वरूप उसका जो परिणाम है, सफलता है, नहीं मिल पाती है। कई बार कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो इसमें वास्तु का क्या रोल होता है बच्चों की पढ़ाई से, उनके जो स्टडी रूम होता है उससे रिलेटेड? देखिए, बच्चों की पढ़ाई मेहनत के साथ साथ वास्तु का सहयोग भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पर बच्चों का भाग्य बने, इसके लिए माता पिता बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से मार्गदर्शन करने के रास्ते कई लोगों के सहयोग से देने का प्रयास करते हैं। अब आप ये देखिए कि इतना सब करने के बाद भी सफलता चंद्रश्री जी नहीं मिलती है तो फिर माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में आप ये माने कि बच्चों का भाग्य कैसे बदले, उसके लिए दीवारों का रंग क्या हो, उसका बैठना कहाँ हो, उसका सोना कहाँ हो और वो कहाँ बैठ के पढ़े, किस तरफ मुँह करे, इन छोटी छोटी बातों से ही उसका उज्जवल भविष्य बनने की स्थिति बनती है। अब हम बात करें कि वास्तु शास्त्र में बच्चों को किस तरह बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए, और उसके अनुसार मैं मानता हूँ कि उत्तर पूर्व के कोने में यदि आप बैठ कर के पूर्व में मुख करके पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई और आपकी याददाश्त चिरकाल रहने वाली है, यानी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। वास्तु के नियम के अनुसार यदि आप दीवार की बात करें तो दीवारों को हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का रंग करते हुए बच्चों को जो है आप कमरा दें। मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा, बच्चों के सामने मांसाहारी बनना या फिर धूम्रपान करना या शराबी आदि बनना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। पर आजकल क्या है चंद्रश्री जी, हो ये रहा है कि मान लीजिए एक परिवार है, वो नहीं पी रहा है और पता चला कि उसके नाना नानी पी रहे हैं और वहाँ उनके बच्चे गए और नाना नानी उनके सामने ही पी रहे हैं, या फिर वो शराब पी करके नशे में एक दूसरे को अप्रिय बोल रहे हैं। ऐसे में बच्चे कैसे बचेंगे? इसलिए मेरा कहना, निवेदन है, हमारे चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि कम से कम आपको जो भी करना है बच्चों के सामने नहीं करें। चाहे वो आपके दोते हों, चाहे आपके पोता पोती हों, चाहे आपके बेटा बेटी हों, चाहे आपके रिश्ते नाते में जो भी हैं, लेकिन आपको बच्चों के सामने खासतौर पर कम से कम मतलब 25 साल के बच्चे जब तक पढ़ाई करते हैं तब तक तो आप उनके सामने बिल्कुल नहीं पिए, क्योंकि 25 साल के बाद तो बहुत समझदार हो जाते हैं, वो उचित और अनुचित समझ जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे कई बार नहीं समझते और वो देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे आदर्श ये काम कर रहे हैं तो हम भी ये करें, और इससे उनकी दिशा बदल जाती है और दिशा से भटक जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 2 बात कि पश्चिम दिशा में करके सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, खास तौर पर छात्र छात्राओं को, क्योंकि आप जो याद करते हैं पश्चिम दिशा में सोने से सब भूल जाते हैं, और जब आपकी परीक्षा होती है उस समय आप भूल जाते हैं। इसलिए आपने सिरहाना जो है, सिर जो आप करें पूरब में करें और कोशिश करें पूरब की, नहीं तो फिर दक्षिण में कर लें। नंबर 2 बात, गणेश और सरस्वती
हनुमान जी की प्रतिमा हमेशा अपने कमरे में जरूर लगाएं। और इसके साथ ही जैसे मान लीजिए विषयों के मुताबिक स्टडी रूम रखना चाहिए। आप अकाउंट, संगीत या गायन, बैंकिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में बैठ करके पढ़ाई करें, आपको अवश्य लाभ होगा। अब मान लीजिए कोई छात्र छात्राओं के लिए हम बता रहे हैं कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहाँ बैठ के पढ़ाई करें। रिसर्च, साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कमरा पश्चिम दिशा में होना चाहिए, लेकिन पूर्व में मुख करके पढ़ना है, पूर्व में मुख करके बैठना है। और अब बात करें मेडिकल, लॉ, टेक्निकल, कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टडी रूम दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में यदि आप बैठ के पढ़ेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, रेलवे की सर्विस की तैयारी कर रहे कैंडिडेट अपने स्टडी रूम का पूर्व दिशा में यदि मुंह रखते हैं तो फिर आपको लाभ होता है। यानी हमारे मकान में पूरब और पूरब से हम बात करें तो पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, 4 दिशा होती है। तो चारों दिशाओं में जहां भी आपको कमरा मिले अपने विषयों के अनुसार कमरा चुने, लेकिन पढ़ाई जब आप करें तो पूर्व में ही मुख होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले भारत के भविष्य के युवाओं के लिए विशेष तौर पर कारगर साबित हो। इसी को लेकर के बात शेयर की है। मैं धन्यवाद करता हूं, आशीर्वाद करता हूं चंद्रश्री जी को, जो इतनी अच्छी बात का विषय मन में चुनती हैं और फिर वो प्रसंग करती हैं और मुझे इस पर बोलने का अवसर मिलता है। तो मैं आपको बहुत मंगल शुभकामना करता हूं और चंद्रश्री जी को बहुत शुभ आशीर्वाद करता हूं। जी आचार्य जी, हम सभी चीज़ों की, सभी विषयों पर बातचीत करते हैं, लेकिन बच्चों को फोकस करके आज हमने उनके बारे में बताया कि क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है और ऐसे में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ सही होना चाहिए, इसी के बारे में हमने आप सबको जानकारी दी। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं। आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। रामगढ़ शेखावाटी से बोल रहे हैं जी, अपना नाम बताएं। लड़की का नाम है सीमा। जन्म 1993, 14 जुलाई। टाइम है दिन में 3:15 बजे। ठीक है। उसके बालक नहीं है, बच्चा नहीं है। देखिए, आपकी बेटी ने यहाँ तुला लग्न में जन्म लिया है और राहु की महादशा है और शनि का अंतर है, केतु का प्रतंत्र है। आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि यहाँ यदि अभी आपने बेटी को किसी भी प्रकार से कमजोर न, मानसिक रूप से कमजोर न होने दें और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। आप भी पिता हैं और साथ में उनको एक दिशा दें कि वो नियमित रूप से भगवान शिव को जलाभिषेक करें, लेकिन साथ में केसर युक्त जल का अभिषेक करें और 16 सोमवार का व्रत करें। और 13 अक्टूबर 2024 के बाद इनको कंसीव होगा और बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित रूप से बच्चे के लिए चिंता न करें, परिणाम बहुत अच्छे होंगे और उनको आपको द्विता प्राप्त होगा। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया इनसे। अगले कॉलर का रुख। बोलिए साहब, आपकी आवाज मिल रही है। लगता है आचार्य जी इनसे संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे पंडित जी। हेलो जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, जय श्री राम। पंडित जी, आपने एक उपाय बताया था मुझको। राधे 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 राधे।
आपने एक उपाय बताया था मुझको कि सोमवार के दिन माता गौरा पे और शिवलिंग को मोली के साथ बाले और मेहंदी लगाए। तो पंडित जी हमारे यहाँ पे शिवलिंग के साथ गौरा माता नहीं है, तो फिर मैं ये वाला उपाय कैसे करूँ? अकेला शिवालय ही है और पास में फोटो ही रखी है बस उनकी, तो मैं ये वाला उपाय कैसे करूँ? फिर आपने कहा उनको बांधना है साथ में। देखिए ऐसा बेटा, आपको जिस भाव से, जिस उत्साह से, जिस अपने व्यवहार से जो उपाय भगवान के साथ करना है उसमें बहुत मधुरता होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जब हम चंद्रशेखर जी उपाय बताते हैं तो ये समझते हैं आफत बता दी, और वो आफत को काटने के लिए एक एहसान सा करके भगवान के सामने करते हैं। तो करना न करना बेकार, उसका किसी भी कैंडिडेट को उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तभी संभव है जब आपकी उस कार्य में श्रद्धा और आपका विश्वास होगा, और आपकी अति विनम्रता भी उसमें मिश्रण होनी चाहिए। आप उस कार्य के लाभ के हिस्सेदार तभी बनेंगे तब आप भाव से पूजा भगवान की करेंगे। तो बहन, अपनी भाव को आप प्रकट कीजिए, भाव से वापस पुनः स्थापित करिए। क्योंकि आप मुझे बता भी ऐसे रहे हैं जैसे मेरे ऊपर एहसान कर दिया आपने कि मैंने बताया और आपने कर दिया। ऐसा नहीं, आप उसमें श्रद्धा और विश्वास पैदा करते हुए आप उसको कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि वो कारगर उपाय है, ऐसे का उपाय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है वो, उसका बड़ा प्रभाव होने वाला है। आप दोबारा शुरू कीजिए और गुरुवार के दिन से कीजिए और शुक्ल पक्ष से कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं सुजानगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने पापा के लिए पूछना बोलिए, चाह आपकी रही हूँ। आवाज मिल रही। हाँ हेलो, मेरे पापा की शादी के, मेरे पापा है सुरेंद्र हाँ, कुमार जी, उनका जन्म 8 जुलाई 1954, सुबह 6 बजे का समय, स्थान रतनगढ़। तो उनकी शादी के 52 साल हो गए हैं। कल 28 मई को उनकी शादी की सालगिरह थी। तो उनके आगे का जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए, आपका बहुत स्वागत है बेटी। सबसे पहले तो आपके माता पिताओं को बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, और साथ में ही बताना चाहेंगे कि आपके मदर फादर का जो शादीशुदा लाइफ जो है आगे स्वस्थ और प्रसन्नता से रहने वाली है। लेकिन ये बात सही है कि ये काफ़ी प्रयत्न करते हैं एक साथ रह करने का, फिर भी कहीं थोड़ा दूरी एक दूसरे में हो जाती है, और विशेष तौर पर जो है घर में सब कुछ होने के बाद भी मन में अशांति सी रहती है और थोड़ा डिप्रेशन टाइप का स्थिति रहता है। इसके लिए आप अपने माता पिता को कहें कि ये पूर्व में सिर करके सोएं और या फिर दक्षिण में सिरहाना करके सोएं, और आपकी माता आपके पिता की लेफ्ट साइड में शयन करे और मोर पंख पीछे लगा लें, और प्रतिदिन राधा कृष्ण की पूजा करें। और लड्डू गोपाल यदि घर में हैं तो फिर उनका श्रृंगार करते हुए और उनकी पूरे अच्छे से पूजा करें। निश्चित रूप से आपको आपकी माता पिता की तरफ से बहुत खुशी मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपको हमारी आवाज आ रही है? बच्चे के बारे में पूछा था। उनकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 1993, टाइम 6:05। उनकी केरे के बारे में पूछना था। जी देखिए, ऐसा है कि आपकी जन्म पत्री के आधार पर मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें यह है कि सब कुछ होते हुए भी मन में अशांति, बेचैनी, घबराहट जैसी स्थिति होती है। और कई बार ऐसा स्थिति होता है कि बनते बनते काम अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो जा रहे हैं। ऐसे में आपको प्रतिदिन हम एक छोटा सा नियम बताते हैं कि आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात नियम से एक तांबे का रामझारा लेकर के और शिव परिवार का अभिषेक करें और वहां बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें। और यदि आप कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें।
अवश्य आपको लाभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो कॉलर से तो हमने बातचीत कर ली। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज का दिन दर्शकों का कैसे जाने वाला है राशिफल जानने के लिए। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष रूप से आपके मन में डर भय की चिंता दिन भर बनी रहेगी, लेकिन अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हिम्मत और ताकत को आप इकट्ठा करें, आपको विजयी होगी। अंत में चीजें आपके पक्ष में ही बनेगी। आज वित्तीय स्थिरता की तलाश यदि आप कर रहे हैं तो आज आप संतुष्टि से चल पाएंगे, और आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान थोड़ी कर सकती है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने से बचें। आपका भाग्यशाली अंक आज 8 है और भाग्यशाली रंग आज आपका खाकी है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सभी जातकों को आज अपने परिवार या दोस्तों के साथ शहर से बाहर छुट्टियां मनाने की योजना आज आप बना सकते हैं। आपकी लव लाइफ स्थिर नहीं लग रही है। आप आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, लेकिन मन में अविश्वास और अहंकार की समस्या आपको बड़ी परेशान कर सकती है। अपने साथी के लिए कुछ खास करें, क्योंकि आप पर भरोसा उनका थोड़ा कम होता जा रहा है। बड़ी मात्रा में धन की आमद की उम्मीद आज की जा सकती है। स्वास्थ्य की स्थिति में आज सुधार होने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं भाग्यशाली रंग का। आज भूरा रहेगा। भाग्यशाली रंग अंक आज 27 रहेगा। अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि के लिए। आज आप ऐसे चरण में हैं जहां आपको आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। अपनी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से आपको आज डर लगता रहेगा। अगर आप आज कुछ मजबूत निर्णय लेते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा सफलता का कारक बन जाओगे, और व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में कोई सुधार नहीं देखा जा सकता। आज आपकी वित्तीय अस्थिरता को आपके मानसिक तनाव दे सकती है। आपका भाग्यशाली रंग सिल्वर है। आपका भाग्यशाली अंक आज 12 है। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समय आपके पक्ष में आ रहा है। आपके प्रेम जीवन में बहुत मजबूती बनने वाली है। पेशेवर तौर पर आप अपने वरिष्ठ जनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में आज दिन भर व्यस्त रहेंगी। आर्थिक रूप से सुरक्षित आज आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति में भी आज सुधार होने वाला है। आज का भाग्यशाली अंक 22 रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग आपका हरा रहेगा। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं और वो है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें जीवन साथी आज संभवतः मिल सकता है, बात बन सकती है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में मजबूती आने के संयोग दिखाई देते हैं। बच्चों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करने से आज आपको बचना चाहिए। आपको काम पर अतिरिक्त घंटे बिताने के लिए कहा जा सकता है, जो आपको मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, लेकिन आय में वृद्धि हो और आपका जीवन असंतुलित रहने की संभावना दिखाई देती है। आज का भाग्यशाली रंग काला रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 18 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। साहस और शक्ति अपने पूर्वजों से विरासत में आज आपको मिली है।
अब समय आ गया है कि आज आप उन चीजों को आजमाने के लिए अपने आप को इकट्ठा करें, मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं, जो आप मुकाबला वित्तीय प्रबंधनों से कर सकें। छात्रों को अपने शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ अच्छी खबर मिलने की आज पूर्ण संभावना दिखाई देती है। स्वास्थ्य और धन से जुड़े हुए मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित हो रहा है। आज का भाग्यशाली रंग नीला रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 6 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। निजी नौकरी करने वालों को पदोन्नति की उम्मीद है। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें अपार खुशी आज मिलती है। बच्चे अपने माता पिता को गौरवान्वित पाकर के गौरवान्वित महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से कोई नया प्रोजेक्ट अच्छे विकास के साथ लेकर आएगा। स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर रहने वाली है। आपका भाग्यशाली रंग इंडिगो है। आपका भाग्यशाली अंक 13 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को, शिक्षण पेशे से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। दिन उत्साह, उल्लास और आनंद से भरा हुआ रहने वाला है। दोस्तों से मुलाकात आज आपकी हो सकती है। फोन कॉल के जरिए कोई अच्छी खबर प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। स्वास्थ्य और धन आज आपके पक्ष में रहेंगे। आपका भाग्यशाली रंग काला रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 19 रहेगा। और भाई हम इसी के चलते अगली राशि का रुख करते हैं और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए अपने शब्दों से खेलते समय बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं बातों से। आज किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सावधान रहना चाहिए। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आर्थिक रूप से स्थितियां स्थिर रहेंगी, लेकिन कोई रिश्तेदार मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। आपका भाग्यशाली रंग पीच रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। अपने परिवार दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए यह एक अच्छा दिन है। यह आराम करने और अपनी थकान दिनचर्या से ब्रेक लेने का एक आज अच्छा दिन है। इसलिए आप अपने प्रियजनों के साथ शहर के बाहर छुट्टी मनाने की योजना बना सकते हैं। आज का भाग्यशाली रंग ग्रे रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 28 रहेगा। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अगली राशि कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना दिखाई देती है। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर आपको प्रसन्न करेगी। सफलता आपके करीब है, इसलिए खेल में इतनी दूर आने के बाद हार न माने। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार देख सकते हैं। निकट भविष्य में वित्तीय वृद्धि की आज हम भविष्यवाणी करते हैं। आज का भाग्यशाली रंग पीला रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 30 रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम जीवन में मजबूती देखने को आज मिलेगी, क्योंकि पार्टनर को एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने का आज मौका मिलेगा। व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों को पेशेवर तरक्की की उम्मीद होती है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा है। नए प्रोजेक्ट आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आज का लकी रंग सफेद रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 21 रहेगा।
इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो हमने जाना और आपको बताया कि किस तरीके से वास्तु जो है वो बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण रखता है, और साथ ही हमने कॉलर से बातचीत की। आचार्य जी, इसी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो